हर हर गंगे। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार को। हरिद्वार में माता गंगा का दर्शन करेंगे और माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने समस्त राग द्वेष पाप तापों का वहाँ समन करते हुए और माँ भगवती जगदम्बा मनसा देवी का दर्शन करेंगे। और हम आप सभी लोगों को आज हरिद्वार गंगा का दर्शन करेंगे, हरि की पौड़ी का दर्शन कराएंगे। और आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार को और बड़ा सुंदर मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरि की पौड़ी में स्नान करने के लिए और माँ गंगा का दर्शन करेंगे। वहाँ से हम गंगा का जल भी लेके आएंगे और गंगा का जल अति पावन पवित्र करने वाला। हर हर गंगे एक बार भी जो माँ गंगा का नाम ले लेता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जीवन में जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं, माँ गंगा का स्मरण करने से, माँ गंगा में स्नान करने से और माँ गंगा में डुबकी लगाने से, माँ गंगा का स्पर्श करने से ये सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। तो आज माँ गंगा हरिद्वार में हम पहुंचने वाले हैं और यह बड़ा सुंदर हरिद्वार का जो यह क्षेत्र है बड़ा सुंदर। देख पहुंच गए हम हर की पौड़ी हरिद्वार में माँ गंगा का दर्शन। हर हर गंगे। हरि की पौड़ी हरिद्वार माँ गंगा की दिव्य महिमा। भारतवर्ष की आत्मा उसकी नदियों में बसती है और जब हम नदियों की बात करते हैं तो माँ गंगा का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वह भारतीय संस्कृति, श्रद्धा, आस्था और मोक्ष की प्रतीक है। उसकी एक एक लहर में जीवन, एक एक बूंद में आशीर्वाद और एक एक धार में हजारों वर्षों का इतिहास बहता है। इस अद्भुत अलौकिक गंगा के दर्शन और स्पर्श का परम सौभाग्य मिलता है हरिद्वार में, विशेषकर हरि की पौड़ी पर, जो न केवल भौगोलिक रूप से गंगा के तट का एक स्थान है बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। हरिद्वार शब्द स्वयं में ही दिव्यता से परिपूर्ण है। हरि अर्थात विष्णु और द्वार अर्थात प्रवेश द्वार। यह स्थान देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है और इसे सप्तपुरियों में से एक माना गया है। वे 7 पवित्र नगर जहां मुक्ति संभव है: अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती और द्वारका। हरिद्वार को प्राचीन ग्रंथों में गंगाद्वार के नाम से जाना गया है, वह द्वार जहां गंगा पृथ्वी पर उतरकर मानवता के पाप धोती है। माना जाता है कि पृथ्वी पर जब पाप बढ़ गया और प्रजा दुखी हुई, तब राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। उनके प्रयत्न से ही गंगा भागीरथी रूप में हिमालय से निकली और हरिद्वार होते हुए गंगा सागर तक गई। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित है हरि की पौड़ी, वह स्थल जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं, दीप प्रवाहित करते हैं और जीवन को पुनः पवित्र बनाते हैं। हरि की पौड़ी का अर्थ है वह सीढ़ी या घाट जहां स्वयं भगवान विष्णु के चरण पड़े हों। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर एक असुर का वध किया था और यहीं पर उनके चरण कमल के निशान आज भी एक शिला पर विद्यमान हैं। इसीलिए इस स्थान को हरि की पौड़ी कहा जाता है। यह घाट केवल गंगा स्नान का स्थान नहीं बल्कि समय की उस धारा का केंद्र है जहां धर्म, इतिहास, आस्था और अध्यात्म एकाकार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब सूरज की किरणें गंगा पर पड़ती हैं और मंदिरों से शंख घंटियों की ध्वनि गूंजती है तो लगता है कि स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। गंगा आरती जब दिव्यता जलधारा में उतरती है। हरि की पौड़ी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संध्याकालीन गंगा आरती।
प्रतिदिन सूर्यास्त के समय जब समूचा आकाश सिंदूरी हो जाता है, तब ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक गंगा आरती की जाती है। आरती में सैकड़ों दीप जलाकर गंगा माता को समर्पित किए जाते हैं। आरती के समय घाट पर एकत्र हजारों भक्त जब जय गंगे माता का स्तुति गीत गाते हैं, तब न केवल हरिद्वार बल्कि संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। दीपों की रोशनी जब गंगा की लहरों पर तैरती है तो प्रतीत होता है जैसे गंगा स्वयं अलौकिक रूप धारण कर दर्शन दे रही हो। यह आरती केवल पूजा नहीं, एक अनुष्ठान है, शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक संवाद है, जीव और ब्रह्मा के बीच। गंगा की महिमा केवल पवित्रता नहीं, चेतना का स्रोत। मां गंगा की महिमा वेदों, पुराणों, महाकाव्यों और संतवाणी में अनगिनत बार गाई गई है। ऋग्वेद में गंगा को त्रिपथगा कहा गया है, वह जो तीनों लोकों में बहती है। गंगा जल को अमृत, पापहारिणी, मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है। गंगा के जल की वैज्ञानिक महत्ता भी सिद्ध हो चुकी है। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणुनाशक तत्व होता है जो जल को शुद्ध बनाए रखता है। इसी कारण गंगा जल वर्षों तक सड़ता नहीं है। लेकिन इसके परे उसकी असली शक्ति है मानव चेतना पर प्रभाव। जब कोई गंगा में डुबकी लगाता है, वह केवल शरीर को जल में नहीं डुबोता, वह अपने अहंकार, पाप, चिंता और अज्ञान को विसर्जित करता है। एक क्षण को उसे अनुभव होता है कि वह प्रकृति से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है। हरि की पौड़ी केवल दैनिक आरती और स्नान का स्थल नहीं, यह महाकुंभ का मुख्य केंद्र भी है। हर 12 वर्षों में जब कुंभ मेला लगता है तो करोड़ों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला, तब देवताओं और असुरों में उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। हरिद्वार में यह आयोजन हरि की पौड़ी पर होता है। कुंभ का स्नान केवल बाह्य पवित्रता नहीं, आत्मा की गहराइयों में उतरने का प्रयास है। संत, महात्मा, नागा बाबा, गृहस्थ, योगी सब एक ही नदी में एक ही भाव से डुबकी लगाते हैं। यहां विभाजन नहीं, एकत्व का अनुभव होता है। हर की पौड़ी पर केवल आरती या स्नान नहीं होता, यहां अंत्येष्टि के बाद पिंडदान, श्राद्ध और अस्थि विसर्जन भी होता है। ऐसा विश्वास है कि यदि किसी के अस्थि कलश को हर की पौड़ी में विसर्जित किया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह घाट संस्कारों का तीर्थ है। यहां जन्म का नामकरण भी होता है और मृत्यु का अंतिम संस्कार भी। यहां जीवन के आरंभ से अंत तक का एक चक्र चलता है, निरंतर, अनवरत। हरि की पौड़ी के आसपास की गलियां भी अपने आप में गाथा है। यहां बसा है माया देवी मंदिर, जो हरिद्वार का शक्तिपीठ है। माना जाता है कि देवी सती का हृदय यहां गिरा था। निकट ही स्थित है चंडी देवी और मनसा देवी के शक्तिपीठ। पर्वतों पर विराजमान ये देवी मंदिर श्रद्धालुओं के विश्वास के स्तंभ है। गंगा की लहरों से उठती हवा जब इन मंदिरों से होकर बहती है तो श्रद्धा की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। हर कोई यहां आकर कुछ न कुछ छोड़ता है, कभी पाप, कभी दुख, कभी अहम, और बदले में पाता है शांति, आशीर्वाद और आत्मिक बल। हरिद्वार की गंगा हमें यह सिखाती है कि जीवन बहाव है। वह रुकती नहीं, झुकती नहीं, ठहरती नहीं। जो उसके साथ बहता है वह पवित्र हो जाता है। गंगा सबको स्वीकार करती है, भक्त को भी, पापी को भी, अमीर को भी, दरिद्र को भी। गंगा का जल केवल तन को नहीं, मन को भी धोता है। यहां आकर जीवन की आपाधापी कुछ समय के लिए रुक जाती है। आदमी अपने भीतर झांकता है, जैसे गंगा की निर्मल धार में झांकने पर चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मा भी यहां स्पष्ट होती है। हर की पौड़ी, जहां आरंभ और अंत दोनों एक साथ होते हैं। हर की पौड़ी केवल एक घाट नहीं है, यह एक दर्शन है, जीवन और मृत्यु का, पाप और पुण्य का, सांसारिकता और अध्यात्म का। यह वह स्थान है जहां शरीर मिटता है और आत्मा उड़ान भरती है। जहां दीप जलते हैं, केवल आरती के लिए नहीं, अपितु एक नए प्रकाश के लिए। जब कोई श्रद्धालु आरती में हाथ जोड़कर कहता है, हे गंगे मां, मुझे शुद्ध कर, तो वह केवल नदी से नहीं, अपने ही भीतर की उस देवी से प्रार्थना कर रहा होता है जो उसे जन्म देती है, पालती है और अंततः मोक्ष देती है।
हरि की पौड़ी पर एक बार जाना, एक बार गंगा में डुबकी लगाना केवल तीर्थ यात्रा नहीं, वह आत्मा की पुनरावृत्ति है। एक बार यहां आना जीवन को पुनः परिभाषित करता है। मां गंगे, तुम्हारे चरणों में जो बैठा वह राजा हो या रंक, सब एक से हो गए। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है और इसकी कथा देवी मनसा के दिव्य उद्भव, भक्ति और शक्ति से जुड़ी हुई है। मनसा देवी की कथा हरिद्वार की पवित्र पहाड़ियों से जुड़ी हुई। मनसा देवी को नागों की देवी माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार वे भगवान शिव की मानस पुत्री थीं, अर्थात तप से उत्पन्न, इसलिए उनका नाम पड़ा मनसा। एक अन्य मत के अनुसार वे नागराज वासुकी की बहन और शक्ति का रूप हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मनसा देवी ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और फिर धरती पर आकर भक्तों के दुख दूर करने लगी। जब उन्होंने हिमालय की उपत्यकाओं में गंगा के किनारे तप किया तो हरिद्वार की बिल्व पर्वत, जहां अब मंदिर है, पर उन्होंने विशेष रूप से साधना की। यह स्थान इतना शक्तिशाली हो गया कि यहां जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता उसकी मनोकामना पूरी होती। इसलिए इस देवी को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी कहा गया और धीरे धीरे यहां भक्त आने लगे जो अपने कच्चे धागे मन्नत के प्रतीक बांधते और पूर्ण होने पर उसे खोलने आते। हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर शिवालिक पर्वतमाला की चोटी पर स्थित है। यहां दो प्रमुख मूर्तियां हैं, एक 8 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा, एक 5 भुजाओं वाली 3 मुखों वाली मूर्ति। भक्त यहां चढ़ाई कर या रोपवे, उड़न खटोला के माध्यम से पहुंचते हैं। मनसा देवी मंदिर से गंगा और हरिद्वार का अद्भुत दृश्य दिखता है। मनसा केवल नागों की देवी नहीं बल्कि मन की शक्ति की प्रतीक भी है। उनका संदेश है, सच्ची श्रद्धा और साधना से मन की हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भक्तों को यह स्मरण कराता है कि मन और आत्मा की शक्ति जब प्रकृति और श्रद्धा के साथ जुड़ती है तो चमत्कार संभव है। अब मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम नीचे को उतर रहे हैं और ये रास्ता जो है बड़ा ही विकट रास्ता है। ऊपर को सड़क भी है लेकिन शॉर्टकट रास्ता, जो ऊपर ये कितना खतरनाक रास्ता है। सब उतर रहे हैं नीचे को। ये रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखो, ये हमारी श्रीमती जी आ रही हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है। ऊपर से आते हुए बड़ी कठिनाई के साथ भक्ति भाव से माँ भगवती की कृपा से माता का दर्शन करने के बाद हम नीचे पहुंचने वाले हैं। ये उड़न खटोला चल रहे हैं। जो पैदल नहीं आ सकता है उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे इनके द्वारा, एक हमारी मौसी और एक हमारी श्रीमती जी बड़ी कठिनाई से उतर रहे हैं नीचे को। ये आगे हैं सड़क पर। यह रोड अब नीचे को बयान जंगलों के बीच में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित मनसा देवी का मंदिर, नीचे हरिद्वार की यह दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा है। माँ गंगा के किनारे हरिद्वार बसा हुआ यह हरिद्वार का शहर
ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। हरि का द्वार हरिद्वार का, हरि की पौड़ी का। ये हरि की पौड़ी हम नीचे उतर रहे हैं। ऊपर पहाड़ से माँ भगवती के दर्शन करने के बाद ये उड़न खटोला भी चल रहे हैं। जो लोग आने में असमर्थ हैं, नहीं चल पाते हैं, वो इन लिफ्टों के द्वारा आते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये गुणी बंदर बोलते हैं इसको, गुणी लंगूर के दर्शन भी दिव्य दर्शन है। किलोमीटर आए तो